Good morning kids, how are you all? Today we are going to learn math subject in standard third. यहाँ पर जो असाइनमेंट आपको दिख रही है वो ऑलरेडी आपको पीडीएफ कर दी है, तो आपको एग्ज़ाम उसमें से ही आने वाली है, तो आपको घर पे इसकी प्रैक्टिस करनी है। और जब भी आप असाइनमेंट करने बैठो तब आपको ये वीडियो देखना है ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। सम मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स, मतलब यहाँ पर जो हम अभी सम देख रहे हैं वो किसके हैं? मल्टीप्लिकेशंस के। तो यहाँ पे जैसे 4 के नीचे डैश किया है, मतलब कि फिल इन द ब्लैंक्स है ये, इंटू 7 इज़ इक्वल टू 28। तो आपको इतना ही दिया होगा, जैसे 7 इज़ इक्वल टू 28। तो आपको देखना है कि यहाँ पे हम कौन सा नंबर लिखेंगे जिससे उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करने से आंसर 28 आता है। तो यहाँ पर है 4, तो 4 7 ज़ा 28, 8 3 ज़ा 24, 4 9 ज़ा 36, उसके बाद है 4 9 ज़ा 36, 3 5 ज़ा 15, 10 9 ज़ा 90, 6 7 ज़ा 42, 6 6 ज़ा 36, 6 8 ज़ा 48, 5 7 ज़ा 35, 5 10 ज़ा 50, 11 5 ज़ा 55, 21 4 ज़ा 84, 12 14 ज़ा 168, 54 12 ज़ा 648, 73 इंटू 11 73 इंटू 11 यानी 73 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 803 आएगा। उसके बाद 58 2 ज़ा 116, 32 5 ज़ा 160, 48 4 ज़ा 192, 35 3 ज़ा 105, 24 5 ज़ा 120, 25 3 ज़ा 75, 38 2 ज़ा 76, 26 4 ज़ा 104, 23 9 ज़ा 207, 35 ज़ा 150, 23 9 ज़ा 207, 35 ज़ा 150, 24 इंटू 2, 24 2 ज़ा 48, 43 2 ज़ा 86, 25 इंटू 36। यहाँ पे 25 को 36 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 900। 51 इंटू 13, 51 13 ज़ा 663, और 42 इंटू 23 यानी 42 को 23 के साथ हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो आंसर 989 आता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि जो मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं तो जो स्मॉल नंबर है वो हमने देखे, फिर उसको 1 डिजिट के साथ भी हमने मल्टीप्लाई किया है और 2 डिजिट के साथ भी किया है, और हमारे आंसर 3 डिजिट में भी आ रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने देख लिया है कि किस तरह से मल्टीप्लिकेशन करना है। चलो नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। लुक एट द पैटर्न एंड कंप्लीट देम। यहाँ पे एक पैटर्न होगी, उस तरीके से ही आपको आगे पैटर्न कंप्लीट करनी है। जैसे यहाँ पे 3 0 30 है, उसके बाद 6 0 60 और 9 0 90 है। तो यहाँ पे कैसे लिया है? 30 60 90। अगर हम देखने जाए तो 30 का टेबल भी हो सकता है। 31 ज़ा 30, 32 ज़ा 60, 33 ज़ा 90। यहाँ पे 100 और 110 नहीं लिया, यहाँ पे 120 लिया है। फिर 150 180, 2 का टेबल है यहाँ पे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। फिर 5 10 15, तो यहाँ पे 5 का टेबल हो इस तरह से है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 60, 10 20 30 40 50 60। उसके बाद 4 का टेबल है। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 16 4 5 ज़ा 20 और 4 6 ज़ा 24। 0, फिर 1 नहीं है तो 2, 3 4 5 नहीं है तो 6, 7 8 9 10 11 नहीं है तो 12। इस तरह से उन्होंने पैटर्न है ये वो जो कंप्लीट किए उन्होंने। 1 नहीं है, 3 नहीं है यहाँ पे, फिर 5 नहीं है, फिर 7 9। ठीक है, इस तरह से उन्होंने जैसे 1 है, 3 है, 5 7 10, उसके बाद 12 15। इस तरीके से पैटर्न है कि वो इतने नंबर कट करके उसके बाद कौन सा नंबर आता है वो लिखा है। तो ये वाली यहाँ पर एक पैटर्न यूज़ किए। उसके बाद है 1, तो 2 नहीं है, 3 4 5 नहीं है तो 6 7 8 9 नहीं है, यानी 2 4 6 फिर 8 इस तरह से नंबर नहीं लिए हैं।
इतने नंबर छोड़ने के बाद कौन से नंबर आते हैं वो यहाँ पे लिखे, 51, 56, 61, 66, तो 71, 76, 81, 86। तो यहाँ पर अब देखते हैं 21, 41, तो 31 नहीं लिए, 41 है, 51 नहीं, 61, 71 नहीं है, 81। इस तरह से यहाँ पे एक एक छोड़कर लिए हुए। 2, 4, 8, 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8 + 8 16, 16 + 16 32, 34 32 + 32 64, 64 + 64 128, और 128 + 128 256। उसके बाद यहाँ पर है 12A, तो 13B, 14C, 15D और 16E। हाउ मैनी इन ऑल, यानी कि सबका टोटल क्या होगा वो देखना है। यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है। अ बॉक्स कंटेन 6 एप्पल, हाउ मैनी एप्पल्स इन ऑल विल 7 बॉक्सेस हैव। यहाँ यानी कि क्या है कि एक बॉक्स के अंदर 6 एप्पल्स है, तो 7 बॉक्स के अंदर कितने हो गए, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 6 के साथ 7 का। तो 6 7 ज़ा 42 एप्पल्स, तो आंसर आएगा 42 एप्पल्स। उसके बाद है अ शर्ट हैज़ 5 बटन्स, हाउ मैनी बटन्स वुड 3 शर्ट्स हैव। यानी कि अगर एक शर्ट्स में 5 बटन्स है तो 3 शर्ट्स में कितने बटन हो गए, तो उसके लिए हमें 5 3 ज़ा करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो टोटल कितने बटन्स हो गए, 15 बटन्स। तो यहाँ पर 5 × 3 करेंगे तो आंसर आएगा 15, यानी कि एक शर्ट में 5 बटन है तो 3 शर्ट्स में कितने हो गए, 15 बटन्स टोटल। अलमारी हैज़ 4 शेल्व्स, देयर आर 5 बुक्स इन ईच शेल्फ, हाउ मैनी बुक्स आर इन द अलमारी, मतलब अलमीरा। तो यहाँ पर एक कबर्ड जैसा जो होता है उसकी बात की है, ठीक है। तो 4 शेल्फ्स है उसमें, ठीक है। तो उसमें एक शेल्फ्स में 5 बुक्स है, तो 4 शेल्फ्स में कितनी बुक्स होगी, तो हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 20 होता है। तो आंसर आएगा 20 बुक्स। देयर आर 4 फैंस, ईच फैंस हैज़ 3 ब्लेड्स, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ ब्लेड्स इन ऑल। मतलब जो अगर एक 4 फैन है उसमें से एक एक फैन में 3 ब्लेड्स है, तो टोटल कितने ब्लेड्स हुए, तो 4 3 ज़ा 12, तो आंसर आएगा 12। तो 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 12 ब्लेड्स मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स स्टैंड्स इन रो इन द असेंबली, देयर आर 6 rows of students, each row has 17 students, how many students are there। यहाँ पर क्या बात है कि जो स्टूडेंट्स है वो स्टैंड इन रो इन द असेंबली। असेंबली मतलब आपको पता है, हम जब प्रेयर करते हैं सुबह असेंबली बोलते हैं उसे। तो यानी कि एक रो में कितने बच्चे खड़े हैं, तो 17 स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसे 6 रो में कितने बच्चे होंगे, तो हमें 17 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर पता चलेगा। तो 17 × 6 करते हैं तो आंसर आता है 102। अ फ्लावर हैज़ 5 petals, a bunch of flower has 13 flowers, how many petals are there in the bunch। तो 13 फ्लावर में कितने प्लेट्स हो गए, पेटल्स हो गए, उसके लिए हमें 13 × 5 करेंगे तो आंसर आएगा 65। अ बुक हैज़ 64 पेजेस, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 8 सच बुक्स। मतलब एक बुक में 64 पेज है तो 8 बुक में कितने हो गए, तो 64 × 8 करेंगे तो आंसर आएगा 512, यानी 512। If there are 60 bananas and 2 monkeys, how many will each monkey get। यानी कि 60 बनाना है और 2 मंकी है तो कितने बनानाज मिलेंगे एक मंकी को, तो 30। क्यों, क्योंकि हमने 60 को डिवाइड किया 2 के साथ, 2 मंकी है तो 60 को 2 के साथ डिवाइड करते तो 2 के टेबल में 6 आता है, यस 2 3 ज़ा 6, तो 0, ये 0 नीचे हम लेंगे और यहाँ पर 0 डिवाइड करना है यहाँ पर, तो आंसर 30 मिलता है। यानी अगर हम 30 × 2 करते हैं तो भी 60 आता है, यानी एक मंकी को 30 बनानाज मिलेंगे, बनानास। चलो द नेक्स्ट, हरि प्रकाश हैड 30 meters of rope, he distributed it equally among his 3 children, each children get dash meters of rope, if there is
चलो यहाँ पर एक हरि प्रसाद करके जो है उनके पास 30 मीटर का रोप मतलब रस्सी 30 मीटर का रोप है और उसने इक्वली डिवाइड किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके 3 चिल्ड्रन में, यानी 3 बच्चों में किया है। तो 30 है और 3 है, तो हमें 30 को 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा 10। तो ईच चाइल्ड गेट्स 10 मीटर्स ऑफ रोप, यानी एक बच्चा जो है उसको 10 मीटर्स की रोप मिलेगी। इफ़ देयर इज़ अ 36 मीटर्स ऑफ रोप, इफ़ देयर इज़ अ 30 हाउ मच ऑफ रोप विल ईच चाइल्ड गेट, मतलब अगर 36 मीटर का रोप है, ठीक है, और तो अब बच्चों को कितना मिलेगा, 3 बच्चे में 36 मीटर का जो रोप है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो एक बच्चे को 12 मीटर मिलेंगे। कितने मीटर्स मिलेंगे, 12 मीटर्स। एंड इफ़ देयर इज़ अ 60 मीटर ऑफ रोप्स, हाउ मच विल ईच चाइल्ड गेट, अगर अब 60 है तो सेम है, 60 को भी 3 के साथ हम 3 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 20 आएगा। सबसे पहले 30 मीटर था तो 10 मीटर मिलेगा 3 बच्चों को, फिर 36 मीटर है तो 12 मीटर मिलेगा, उसके बाद 60 मीटर है तो 20 मीटर्स मिलेंगे। ओके, द नेक्स्ट इज़ 5 फ्रेंड्स फाउंड 10 5 रुपी कॉइन ऑन द ग्राउंड। 5 फ्रेंड्स है, उनको 10 5 रुपीज़ के कॉइन मिले हैं। देयर आर शेयर्ड देम इक्वली, उन्होंने उनको इक्वली शेयरिंग किया है। तो आंसर हम किस तरह से ढूंढेंगे, तो 50 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 10। इफ़ देर इज़ अ 16 10 रुपी नोट्स देर एंड 4 फ्रेंड्स टू शेयर 16 नोट्स मिले उनको 10 की, ठीक है। तो उनको अभी उनके जो 4 फ्रेंड्स है उसमें डिवाइड करनी है। तो यहाँ पे अगर हम 16 डिवाइड बाई 4 करते हैं तो आंसर 4 आता है, क्योंकि 4 4 ज़ा 16 होता है। उसके बाद 4 को है उनको 10 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 40 आता है। सो ईच फ्रेंड गेट्स 40 रुपीज़। समझ में आ रहा है। यहाँ पर जो 16 उनको नोट्स मिली है 10 रुपीज़ की, तो हमने 10 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर होता है 160। तो यहाँ पे उन्होंने हमें 16 डिवाइड बाई 4 कहा है, यानी 16 को अगर हम 4 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 4 आता है। तो जो 4 आंसर आता है उसको हमें 4 को 10 के साथ भी मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 40 हो जाता है। अभी अगर हम 160 को 40 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 40 ही आता है। यहाँ पर इससे पता चलता है कि जो एक बच्चे को है वो 40 रुपीज़ मिलेंगे। The next is 5 friends found ₹100. If they shared it equally, how much will each get? 5 फ्रेंड्स है, उनको 100 रुपीज़ मिले हैं, तो उन लोग एक दूसरे में इक्वली शेयर कैसे करेंगे? तो 100 को हम 5 के साथ डिवाइड करते हैं तो आंसर 20 आता है, क्योंकि अगर 20 × 5 अगर हम करते हैं तो भी हमारा आंसर 100 आता है। तो एक बच्चे को 20 रुपीज़ मिलेंगे। ओके किड्स, तो यहाँ पर हमारी जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट हो रही है और मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अगर आपका कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप वीडियो फिर से देख सकते हैं। थैंक यू।